जावियर एक बहुत ही अक्लमंदाना फैसला करता है। वो सोहा को उसके हाल पे छोड़ देता है। जिमल और जारा बेहद गुस्सा करती हैं कॉल करके, लेकिन जावियर कहता है कि ये मेरे घर का मामला है, आप दोनों बीच में मत आएं। जावियर कहता है कि सोहा, मैंने तुमसे बेहद मोहब्बत की है। हर दफा मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तो तुम मुझे नफरत से दुत्कार देती हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं आऊंगा। माँ जी भी कॉल करके सोहा को कहती है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तुम उसकी कदर नहीं कर रही। जरका असफन का पैसा देकर बहुत ही ज्यादा मुतासिर होती है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसके लिए किसी का घर खराब क्यों ना करना पड़े, वो असफन की जिंदगी में आती है। किरण का एक दफा दोबारा जावियर की जिंदगी में आना सोहा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होता। किरण इस बात का जल्द ही अंदाजा लगा लेती है कि सोहा इस शादी से खुश नहीं है और जावियर ने ये शादी सोहा से जबरदस्ती की है, इसलिए अब इन दोनों में दरार पैदा करने की कोशिश करती है। जावियर भी ये चीज नोट करने लगा है कि जब से किरण आई है सोहा बहुत ही ज्यादा जेलसी फील करती है। सोहा मुझसे मोहब्बत जरूर करती है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कहती। जरका पे घर की जिम्मेदारी क्या पड़ती है, वो जावियर के पास आ जाती है। जावियर उसे मुंह मांगे पैसे भी देता है और साथ शटअप कॉल भी देता है कि आइंदा सोहा और उसकी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ किरण का वापस आना एक दफा फिर से सोहा के लिए सरदर्द बनने वाला है। किरण ये चीज देख लेती है कि सोहा इस शादी से नाखुश है, इसलिए जावियर उन दोनों में दूरियां पैदा करने के लिए वो जावियर को अपने करीब करने की कोशिश करेगी। जावियर बार बार सोहा से माफी मांगता है, लेकिन सोहा उसे माफ करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि राफे की माँ भी जावियर को माफ कर चुकी है कि वो सिर्फ एक हादसा था, एक्सीडेंट था और तुम उसे मत इतना सर पे चढ़ाओ। लेकिन सोहा जानबूझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुली हुई है। जहां एक तरफ सोहा बेवकूफियां करती जा रही है और जावियर उसकी नफरत का जवाब मोहब्बत से दे रहा है, वहीं जकिया भी इंतजार में है कि कब ये ऐसी गलती करे कि जावियर इसे धक्के देकर घर से निकाल दे और इसे तलाक दे दे। सोहा शादी करके जावियर के घर तो आ जाती है। शुरू में उसका रवैया जावियर के साथ बहुत ही गलत रहता है, लेकिन जावियर का मोहब्बत भरा अंदाज उसे आहिस्ता आहिस्ता ही बदलने पर मजबूर कर देता है। फिर इन दोनों के दरमियान एक दफ़ा फिर किरण हायल हो जाएगी। दूसरी तरफ जब सारे घर की जिम्मेदारी जकिया पे आन पड़ती है तो वो एकदम बौखला जाती है। वो दिल ही दिल में कहती है कि सोहा, तुमने जितना खुश होना है हो लो, लेकिन तुम्हें वापस इसी घर में मैं ला के पटकूंगी। आहिस्ता आहिस्ता सोहा के दिल में जो जावियर के लिए नफरत है वो मोहब्बत में बदलना शुरू हो जाएगी। फिर जावियर को अपना फैसला बहुत ही बेहतरीन लगेगा। ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग तब होगा जब किरण एक दफ़ा वापस आ जाएगी इन दोनों के दरमियान। जिमल जारा से जावियर की शिकायत करती है कि मैं उसका इतना ख्याल करती हूँ, लेकिन वो तो हर वक्त सोहा के आगे पीछे फिरता है और उसी के कामों में लगा रहता है। सोहा को इस घर से जब तक नहीं निकाला जाएगा जावियर कभी भी मेरा नहीं हो सकता। किरण की इस बात पर जारा सोच में पड़ जाती है। जिमल बेहद परेशान होती है कि वो जावियर को किस तरह से मनाए कि वो फहद से बेहद मोहब्बत करती है, उसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती और जो ये शादी जावियर करवा रहा है वो सिर्फ उसकी मजबूरी होगी, खुशी नहीं। इस सूरत में वो सोहा को कहती है कि सोहा उसकी मदद करे। सोहा एक दफ़ा फिर जावियर से बात करने का इरादा करती है। वो जावियर से कहती है कि आप अपनी बहन को नहीं बल्कि एक जिंदा लाश को रुखसत करेंगे, फिर देखना यह है कि वो कब तक जिंदा रहेगी। सोहा की ये बात जावियर के दिल पे बेहद असर करती है और वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं मैं अपनी बहन के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। आखिरकार जावियर फहद और जिमल की शादी के लिए मान ही जाता है और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करवाई जाती है। लेकिन तभी उसी शादी पे जकिया की जारा के शोहर से मुलाकात हो जाती है। जारा के शोहर की पर्सनैलिटी और ठाट बाट देखकर जकिया इतनी मुतासिर होती है कि ना चाहते हुए भी अब उन दोनों की जिंदगी में दखल अंदाजी शुरू कर देती है। जिमल की शादी पे जावियर को सोहा बेहद पसंद आती है। वो उसे प्रपोज करता है और यूं इन दोनों की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। इस तरह जकिया के हस्न और जलन की आग मजीद बढ़ने लगती है। सोहा कैसे बचाएगी अपने और जारा के घर को जकिया की नफरत से? फॉर द रिव्यूज ऑफ मलकियत काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।